हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ज्योति शिक्षालय। तो बच्चा पार्टी हमने क्वेश्चन सीरीज शुरू की हुई थी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। लेट द वेक्टर ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू √2/3, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। तो हमें बताना है हमारे पास ए क्रॉस बी जो है यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 1। तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। तो एक बात याद रखना, जब एंगल ए डॉट बी आ जाए यानी कि डॉट प्रोडक्ट पूछे, तब हमारे पास फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में तो एंगल हमारे पास आएगा कोस थीटा में, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास एंगल आता है साइन थीटा में। ठीक है। तो अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू साइन सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, हमारे पास यूनिट वेक्टर गिवन है। तो इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला ऐसे खुलेगा। ठीक है। जैसे कोस थीटा का था डॉट प्रोडक्ट में, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा का है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, और यहाँ से √2/3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 हो गया। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है साइन π/4। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है π/2 के इक्वल होता है, जब एंगल दोनों सेम होते हैं। तो हमारे पास ये दोनों एंगल जब सेम होंगे तो हमारे पास वो किसकी वैल्यू देगा π/2 की वैल्यू देगा। ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट होता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे ये एंगल सेम बनाने के लिए तो यहाँ पे क्या आना, यहाँ पे एंगल अगर सेम हो जाएंगे तो π/2 आ जाएगा। तो साइन π/2 कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब ये हमारे पास ट्रू है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे x यहाँ पे 1/5 है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/5। तो यहाँ पे भी साइन कोस x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। तो ये कितना हो जाएगा π/2। तो साइन π/2 हमारे पास क्या होता है 1 होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/5। ठीक है। एंगल दोनों सेम होने चाहिए लेकिन इनवर्स में। ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल की हमें वैल्यू बतानी है। तो इस इंटीग्रल अगर इस टाइप से कोई इंटीग्रल आ जाए तो आप एक रिजल्ट हमेशा याद रखिए, अगर वो एप्लीकेबल होता है तो हम सीधा वो रिजल्ट लगाएंगे। e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx प्लस c अपॉन नथिंग। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन का। तो ये इज इक्वल टू क्या, दिस इंप्लाई करेगा e⁻x f(x) प्लस c। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्या फॉर्मूला है इंटीग्रेशन e⁻x, अगर वो फंक्शन है प्लस में उसका डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है। ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻x, वो वैल्यू हो जाएगी f(x) प्लस c। तो देखिए अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्या ये ऐसा सब बनेगा। देखो अब यहाँ पे x है, e⁻x को तो साइड रखो, x में +1 किया -1 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से अलग अलग करेंगे तो e⁻x 1/1 प्लस x। ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है। ब्रैकेट इंटीग्रेशन। अब देखो ये f(x) है 1/1 प्लस x, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x का -1/1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये f(x) है माइनस ये f'(x) है प्लस में c। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये डेरिवेटिव है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस ये माइनस। ठीक है। f(x) प्लस डेरिवेटिव ऑफ f'(x). तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा e⁻x 1/1 प्लस x। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा e⁻x इंटू 1/1 प्लस x प्लस c। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। हमें पता है कोस माइनस थीटा, तो कोस थीटा ही होता है, पॉजिटिव होता है ना, और साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन
थीटा होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो रिजल्ट होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे बात होती है कोस इन्वर्स और साइन इन्वर्स में, ठीक है। साइन इन्वर्स तो कहता है भाई मैं तो साइन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री सिंपल में साइन माइनस थीटा होता है इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो मैं साइन इन्वर्स में भी माइनस थीटा है तो माइनस को बाहर रख दूंगा और साइन इन्वर्स थीटा हो जाऊंगा, ठीक है। ये तो सेम सेम रिजल्ट, सेम सेम बात करते हैं, लेकिन कोस इन्वर्स यहाँ पे बोलता है कि मैं तो पाई के साथ ही आऊँगा, मतलब पाई को साथ ही लेकर आऊँगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, कोस इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये पाई को साथ लेके आएगा, पाई माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास इसकी कोस इनवर्स थीटा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सिंपल कोस माइनस थीटा तो माइनस कोस थीटा, लेकिन कोस इनवर्स कहता है मैं तो पाई के साथ आऊँगा, तो यानी कि पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा हो जाऊँगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो सीधी वैल्यू पुट कर दो, टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 4, ये हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 और माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, पाई बाय 4 ये कोस 60 माइनस साइन 30, ठीक है, ये माइनस 90 हो जाएगा, और पाई माइनस 90 यानी कि पाई माइनस पाई बाय 2 तो कितना हो जाएगा, प्लस पाई बाय 2, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3π/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इज नोन एज, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जैसे 2,2,2,3 4 5 6, तो ये 2 जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, यानी कि मोड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ए फंक्शन विद डोमेन, डोमेन हमारे पास ये गिवन है, लेकिन अब ये ध्यान रखना इसने फंक्शन, रिलेशन इज ए फंक्शन, फंक्शन पूछा है कि फंक्शन कौन सा है, ना कि रिलेशन पूछा है भी रिलेशन है या नहीं, रिलेशन दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, वो नहीं पूछा, इसने पूछा है कि ये फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है, फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज, मतलब ये हमारे पास डोमेन गिवन है, ये को डोमेन है, डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उनके ईच एंड एवरी एंड यूनिक, तो ध्यान देना ईच एंड यूनिक एलिमेंट हैज़ अ, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज, मतलब इसकी भी इमेज होनी चाहिए, इसकी भी हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे 1 की इमेज 2 है लेकिन 2 की इमेज भी हमारे पास 2 आ गई, तो ये हमारे पास रिलेशन बनेगा ना कि फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो बात समझ में आई, क्या कहते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज। अब देखो यहाँ पे देखो 1 की इमेज 1, यहाँ से 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 1, लेकिन 3 की 3 इमेज आ गई, तो मैंने बोला था कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 की 1 भी है और 3 की 3 भी है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, ठीक है। सेकंड 1 की 1, 2 की 1, 3 की 1, 4 की 1, ये हमारे पास बन गया। यहाँ पे देखो थर्ड में 1 की 1, 2 की 3, 1 की 3, अब यहाँ पे 1 की 1 भी है और 1 की 3 भी है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट विद एन ए हमारे पास पी, एन बी हमारे पास क्या हो, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी, तो फॉर्मूला क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है, पी, और कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, क्यू, तो 2p क्यू हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, हमारे पास ये दे रखा है मोड ऑफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस मोड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कोस मोड एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे मोड एक्स का मतलब क्या है कि हमें चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, x इज इक्वल टू 2 पे और x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे जो ये मोड x दे रखा है इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 0, ऑप्शन में भी दे रखा है 0 और 2 पे चेक करनी है, ठीक है। तो अब देखो ये देखो मोड x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है ये कैसे खुलेगा, x माइनस 2 जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव वैल्यू, और नेगेटिव माइनस ऑफ x माइनस 2 की नेगेटिव वैल्यू जब ये लेस देन 0, तो ऐसे खुलेगा प्लस और माइनस, प्लस कब होगी जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस कब होगी जब लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ये तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम ही वैल्यू देंगे, तो यहाँ से लेफ्ट और राइट डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल आ जाएगी, तो हमारे पास ये 2 पर तो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब ये देखो
क्या कोस एक्स माइनस टू है? हाँ, कोस मैंने अभी बताया था, कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा। ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये मोड में है, इस जो कोस का एंगल है वो मोड में है, तो चाहे अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोस हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ से भी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये भी हमारे पास डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब बात आती है मोड एक्स प्लस जीरो। तो यहाँ से पहले एक बार ऑप्शन देखो, टू पर हमने डिफरेंशिएबिलिटी बताई है, टू पर डिफरेंशिएबल है, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास गलत है। उसके बाद फर्स्ट चेक करना है और सेकंड चेक करना है क्या वो एक्स पर, ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक्स इज इक्वल टू टू पर हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब बात आ गई फर्स्ट और सेकंड, फोर्थ तो हमने प्रूव कर ही दिया, अब फर्स्ट भी तो चेक करना है ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? अब देखो, ये हो गया मोड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देखो, ये हो जाएगा एक्स माइनस जीरो प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स माइनस जीरो प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो वही एक्स जब पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे एक्स, और नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स, यानी कि एक्स लेस देन जीरो। तो अब यहाँ से देखो, जब ये पॉजिटिव है तो क्या वैल्यू लेगा? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और जब ये नेगेटिव है तो क्या वैल्यू लेगा? एक्स माइनस का एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स आ जाएगा। और इनको सॉर्ट आउट करेंगे, तो इनको सॉर्ट आउट करने के बाद जो हम वैल्यूज़ रखेंगे तो माइनस का फ़र्क आ जाएगा। यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है, यहाँ पे माइनस टू है और यहाँ पे प्लस टू है, और एक्स की जगह ठीक है, और यहाँ पे कोस मोड ऑफ एक्स माइनस टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स माइनस टू और प्लस एक्स माइनस टू, यहाँ पे भी साइन एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे, प्लस जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसमें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का डिफरेंस, और राइट हैंड लिमिट में हमारे पास डेरिवेटिव में प्लस का, और लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो इसका मतलब ये हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। नॉट कोलिनियर के लिए मैंने आपको ये बताया था कि ए बी प्लस लैम्डा बी सी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा? नॉन कोलिनियर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं करता तो नॉट कोलिनियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो वन को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स इंटीग्रेशन। अपॉन में करेंगे, इसको इसके अपॉन करेंगे तो साइन से साइन वन अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स कितना हो जाएगा? सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटीग्रेशन, प्लस यहाँ से ये कैंसिल आउट, वन बाय साइन स्क्वेयर एक्स कितना हो जाएगा? कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस सी। सीकेंट स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट का माइनस कोट एक्स। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो जाएगा, टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स सच दैट दे हैव, मतलब इक्वल रूट्स। इक्वल रूट से तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? जीरो। दैट मीन्स बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करके क्या इक्वेशन बनेगी? के एक्स स्क्वेयर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास के की दो वैल्यूज आ जाएंगी, के इज इक्वल टू जीरो और के इज इक्वल टू सिक्स। अब आप बोलेंगे कि मैडम जीरो ऑप्शन में के इज इक्वल टू जीरो और सिक्स दो वैल्यू है, ऑप्शन में जीरो भी है, ये सेकंड और थर्ड तो कैंसिल आउट हो गया, जीरो भी है और सिक्स भी है, तो कौन सी वैल्यू रखें? तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करके देखो, ये हमने लिखा के एक्स स्क्वेयर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो रखेंगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो गलत है, सिक्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो दैट मीन्स जीरो रिजेक्ट कर देंगे और वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? सिक्स आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू हमारे पास 1 to 10, ए हमारे पास 1 to 5, बी हमारे पास 1 to 4 8 और सी हमारे पास 1 2 3 5 7, डी हमारे पास 2 4 6 8 है। तो यहाँ से ए यूनियन बी माइनस सी इंटरसेक्शन डी हमें निकालना है। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 1 2 4 8, यानी कि 1 2 3 4 5 8।
ये आ जाएगी, ठीक है। और माइनस सी इंटरसेक्शन डी, इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आ रहा है, 2, अकेला 2 ही कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 2 माइनस कर दो, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इन विच द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1, इक्वी डिस्टेंस है एक्स और वाई। तो यहाँ से सिंपल, ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। स्केयरिंग बोथ साइड करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप करके देखना ट्राई, इजी क्वेश्चन था। वट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल, अब इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन 5 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन 5 टू इन्फिनिटी है, पहले इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स ए अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 4, तो इससे कंपैरिजन करेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो एलसीएम लेके a की वैल्यू -1, b की वैल्यू हमारे पास 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 5 टू इन्फिनिटी -1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे 5 टू इन्फिनिटी dx और dx। इसका क्या हो जाएगा, log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का log x माइनस 3 प्लस का log x माइनस 4, फॉर्मूला log m प्लस माइनस log n, तो log एम एन का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, और log m माइनस n का फॉर्मूला होता है log m बाय log n, यानी कि log x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3, ये हो जाएगा 5 टू इन्फिनिटी। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट तो डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3, माइनस लोअर लिमिट तो 5 था ना, तो यहाँ सीधा पुट करेंगे, log 5 माइनस 4 कितना होता है, 1 अपॉन log 5 माइनस 3 यानी कि 2, 1 अपॉन 2 आ गई ये। तो अब इसको x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x कैंसिल आउट होके हमारे पास ये हो जाएगा log 1 माइनस 4 बाई एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 बाई एक्स। तो ये पुट यहाँ से ये 0, यहाँ से ये 0, log 1 ऑब्वियसली बात है 0, तो ये सारा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस log अपॉन 1 बाई 2, माइनस को यहाँ ले आएंगे तो ये भी खत्म हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस को खत्म करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, log 2 आ जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूला लगा के हमें ये सोल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वही x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पे x1 यहाँ पे y1, तो इसको सोल्व करेंगे और बाहर 1/2 आ जाएगा ऐसे सोल्व करके, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, और एक सीधा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिटरमिनेंट वाला 1/2 1 1 1, यहाँ पे x1 x1 माइनस x2 की वैल्यू, यहाँ पे x1 माइनस x3 की वैल्यू, इसको सोल्व करके एक ऐसे फॉर्मूला होता है y1 y2 वाला। अब देखो ये मतलब इसको ये फॉर्मूला कई बच्चे सोचेंगे कि ये क्या कर दिया मैडम ने, तो देखो x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है, और एक सीधा फॉर्मूला हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं 1/2 ए बी क्रॉस ए से, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से भी सोल्व कर सकते हैं। इसको इसका फॉर्मूला होगा आई जे और के, ए बी का पोजीशन वेक्टर से निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर सी, तो ए बी और ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 1 1 2 3 1 - 1 0, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 3, बाहर है 1/2। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसको सॉर्ट आउट करेंगे 1/2, इसको सोल्व करा -6i - 3j प्लस 4k, तो यहाँ से 1/2, इसका स्क्वायर रूट 36 प्लस 9 प्लस 16, तो इसको सोल्व करेंगे हो जाएगा √61 डिवाइड बाई 2, हमारे पास इसका सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए बी एंड सी आर
मतलब ये हमारे पास वेक्टर दे रखे हैं सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो ए प्लस लैम्डा बी अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले ए प्लस लैम्डा बी निकालो, 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे, उसके बाद प्लस 3 प्लस लैम्डा के। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी के साथ, परपेंडिकुलर बोला ना, परपेंडिकुलर अगर आ जाए तो डॉट प्रोडक्ट, अगर पैरेलल आ जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू सी तो डॉट प्रोडक्ट सी के साथ करेंगे तो यहाँ से एरो इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर में वही होता है ना वैसे तो, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू ये होता है -1, ये तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे ये वेक्टर की बात कर रहा है और ये वेक्टर परपेंडिकुलर तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो इसको सॉर्ट आउट करने के बाद हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट विद ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 0.9 एंड पी बी का कॉम्प्लीमेंट 0.2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ बी, ये हो गया 0.2, तो पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8 आ जाएगी। पी ए निकालनी है, ये इंडिपेंडेंट दे रखा है, इंडिपेंडेंट दे रखा है, दैट मीन्स पी ए यूनियन बी हमारे पास क्या है पी ए इंटू पी बी। तो ये यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी पी ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.1, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ओके। ये है ना, सॉरी, पी ए डॉट पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या आ जाएगा पी ए डॉट पी बी, इंडिपेंडेंट गिवन तो ये 0 हो जाएंगे, तो पी ए प्लस पी बी हमारे पास क्या आ जाएगी 0.1। पी ए यूनियन बी हमारे पास 0.9 है, पी बी हमारे पास 0.8 है, माइनस करेंगे तो 0.1 पी ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको आज की लेक्चर सीरीज अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।